नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप दो शब्दों के जोड़ से बना है। पहला क्या है, सोल, और दूसरा क्या है, प्रोप्राइटरशिप। अब सोल का मतलब है सिंगल और प्रोप्राइटरशिप का मतलब है ऑनर। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, ओनर। तो इस प्रकार जो है सोल प्रोप्राइटर का मतलब हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप वो होती है जिसमें एक ही व्यक्ति क्या होता है, ओनर होता है। वही जो है चीज़ों को मैनेज करता है और उसको कंट्रोल करता है। यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा जो है की जाती हैं, उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी जो है जितनी भी तरह की एक्टिविटी है उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जोहन ए सुबिन के अनुसार, अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज है टाइटल टू एंड ऑपरेट द बिजनेस इन हिज ओन नेम। इसका मतलब है कि एक जो है सोल प्रोप्राइटरशिप को हिंदी में एकाकी स्वामित्व बोलते हैं। एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, वही उसका स्वामी होता है और वह अपने स्वयं के नाम से ही व्यवसाय का क्या करता है, संचालन करता है। ये डेफिनेशन हमको बता रही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप होते एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें जो भी तरह की एक्टिविटी की जाती है एक ही व्यक्ति के द्वारा जो की जाती हैं, और जो एक्टिविटी वो कर रहा है वो अपने नाम से ही बिजनेस को चलाता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जेन से लुंडी के अनुसार, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाय वन पर्सन। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो जो इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस होता है और एक ही व्यक्ति के द्वारा जो किया जाता है। इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस मतलब किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं होती, कागजी कार्रवाई ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले हम देखते हैं फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को हम समझे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फीचर का मतलब क्या होता है। फीचर का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या बुराई है, मतलब क्या क्या उसकी मेरिट है, क्या क्या डिमेरिट है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, फीचर में आ जाते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी सभी कुछ जो है फीचर में आ जाता है। अब हम देखते हैं, पहला हमारा है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या है कि इसमें एक ही व्यक्ति जो है जो भी काम करता है बिजनेस में, जितनी भी असेट्स होती हैं वो एक ही व्यक्ति की होती हैं और खुद ही क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो वो क्या है, ओनरशिप क्या होती है, सिंगल होती है, मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर सब कुछ जो है कंट्रोल में होता है और जो भी असेट्स होती हैं एक ही व्यक्ति की होती हैं। अगला क्या हमारा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मतलब है कि जो भी, एक तो सोल प्रोवाइडर के अंदर सिंगल ओनर होता है तो हर एक चीज़ का वही मैनेजमेंट करता है कि चीज़ों को कहाँ से खरीदना है, कहाँ पर बेचना है, कहाँ पर मुझे अपनी जो है दुकान को, शॉप को खोलना है। तो मैनेजमेंट जो है एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल, जो उन चीज़ों को जो है सोल प्रोप्राइटर चीज़ों को मैनेज कर रहा है और उनको देख रहा है कि कहाँ कहाँ कमियाँ आ रही हैं, जो उसके सामने कमियाँ आ रही हैं उनको दूर भी सोल प्रोप्राइटर ही करता है, इसलिए वो कंट्रोल करता है। यानी कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो होता है सोल प्रोप्राइटर, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कि कई बार अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उस लॉस को केवल सोल प्रोप्राइटर को ही पूरा करना पड़ेगा। अगर वो जो है बिजनेस के असेट्स को बेचने के बाद भी उन उधार को नहीं चुका पाता तो उसकी सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल असेट्स को भी बेचकर जो है लायबिलिटीज़ को पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ के अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। अगला क्या हमारा, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि सोल प्रोप्राइटर को आज़ादी होती है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी तरह के बिजनेस को चुन सकता है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस हो गया। उसके बाद है सिक्रेसी। सिक्रेसी के में जो हो सकता है इसमें जो हमारा
सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक व्यक्ति ओनर होता है। एक व्यक्ति ओनर होता है तो उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बातों का पता होता है और उसके व्यवसाय की महत्वपूर्ण बातें किसी और को जो नहीं पता होती, तो इसलिए क्या हो जाती है, इसमें सीक्रेसी बनी रहती है। अगला क्या हमारा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि इसमें जो है बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर के अंदर किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होता, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि जो कार्य सोल प्रोप्राइटर का है वही हमारा क्या है, उस बिजनेस का भी है। और अगर जो उसकी लाइबिलिटी है तो उसको सोल प्रोप्राइटर को ही पूरा करना पड़ेगा। यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस की कोई भी अलग लीगल मतलब कानूनी एंटिटी नहीं होती। अनडिवाइडेड रिस्क मतलब सोल प्रोप्राइटर को अपने बिजनेस के अंदर किसी भी तरह का रिस्क होता है तो वो उस रिस्क को किसी दूसरे के साथ बांट नहीं सकता कि तुम ये जो है लोन भर दो, या जो मैं नहीं पूरा कर पा रहा, कर्जे को नहीं दे पा रहा तो तुम मेरी जगह दे दो, तो ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि उसको जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप में हानि हुई है उस सोल प्रोप्राइटर को ही चुकानी पड़ेगी। अगला हमारा है एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एडवांटेज क्या है इसका, इजी फॉर्मेशन मतलब आसानी से इसको जो शुरू किया जा सकता है। अगला क्या हमारा, क्विक डिसीजन में क्या है कि इसमें जल्दी से हम निर्णय ले सकते हैं, फ्रीडम होती है, क्योंकि हमें किसी दूसरे से सलाह नहीं लेनी पड़ती कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। जब हम दूसरे की से सलाह लेनी पड़ती तो हम जल्दी ही आसानी से क्या हो जाते हैं, निर्णय ले सकते हैं, जिससे हमारे बिजनेस को जो है लाभ मिल सके। अगला क्या हमारा पर्सनल कंट्रोल क्या है, इसमें एक ही व्यक्ति का सारा कंट्रोल होता है, पर्सनल कंट्रोल हो गया। उसके बाद क्या है, सीक्रेसी बनी रहती है, क्योंकि व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें केवल एक ही व्यक्ति को पता होती हैं। उस व्यक्ति के अंदर यानी कि सोल प्रोप्राइटर के अंदर कुछ ऐसा जो आइडिया अगर हो कि जो अभी तक वो आइडिया किसी दूसरे के पास ना हो, तो उस आइडिया की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के पास नहीं पहुंच सकती, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर को ही उस चीज़ के बारे में पता है। इसलिए क्या होती है, इसमें सीक्रेसी होती है। अगला क्या हमारा, लो स्टार्टअप कॉस्ट, इसमें जो है कॉस्ट कम आती है, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, कम अमाउंट इन्वेस्ट करके ही अपने बिजनेस को चला सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। अगला क्या हमारा, डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि पहला कि हमारा अनलिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर जो है बिजनेस में हानि हो जाती है तो उस बिजनेस की असेट्स को बेचकर भी उस लायबिलिटी को पूरा किया जा सकता है। अगर उस लायबिलिटी को तब भी पूरा नहीं किया पा रहा तो उसकी प्राइवेट एसेट्स को भी बेचकर उस लायबिलिटी को पूरा किया जा सकता है। अगला क्या हमारा लिमिटेड कैपिटल मतलब इसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड कैपिटल होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास जो है ज़्यादा अमाउंट नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम अमाउंट ही वो क्या करता है उसमें इन्वेस्ट करता है। अगला क्या हमारा लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी का मतलब है कि हर एक व्यक्ति किसी भी चीज़ में निपुण नहीं हो सकता है कि अगर जो हमारा सोल प्रोप्राइटर है वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा हो, लेकिन उसको मैनेजमेंट के बारे में किसी तरह की नॉलेज ही ना हो। अगर मैनेजमेंट की ज़्यादा नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है कि उसको किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग में बेचना है, उसके बारे में ना पता हो, तो इसमें लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है। अगला क्या हमारा मोर रिस्क इन्वॉल्व मतलब ज़्यादा रिस्क होता है इसमें, कि अगर हमने जो बिजनेस शुरू किया हो सकता है वो ना चले, नहीं चलेगा तो पूरा का पूरा लॉस किसको उठाना पड़ेगा, सोल प्रोप्राइटर को उठाना पड़ेगा, तो इसमें मोर रिस्क इन्वॉल्व होता है। और भी इसमें हो सकता है कि अनस्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब जो लगातार बिजनेस नहीं बना रह जा सकता, कि हो सकता है वो बीमार हो जाए तब उसकी दुकान बंद करनी पड़ेगी, उसके घर में कोई मर जाता है तो उसकी दुकान बंद करनी पड़ेगी, हो सकता है वो खुद ही मर जाए तो उस बिजनेस को बंद ही करना पड़ेगा उस दुकान को। तो इसका मतलब क्या है कि अनस्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब अस्थायी अस्तित्व होता है, परमानेंट नहीं होता। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।